हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 6 द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उनको कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, जो कंप्लीट नहीं किए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। काफी यूनिक क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है। सबसे पहला क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। ऑप्शन आपके सामने आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या फिर लघु उद्योग। ये सारे उद्योग को परिभाषा के साथ डिफाइन कर दिया गया है थ्योरी वाला वीडियो में, थ्योरी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आधारभूत उद्योग, यानी जिसको मूलभूत उद्योग के नाम से भी जानते हैं, बेसिक इंडस्ट्री इनको कहते हैं। ठीक है, यानी आधारभूत उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए क्या करता है, कच्चा माल को तैयार करता है। ठीक है, इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन कवर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है। आगे हम पढ़ेंगे मूलभूत उद्योग यानी आधारभूत उद्योग के बारे में। हम लोग ये जान लेते हैं, फिर भी हम लोग पढ़े थे, फिर भी हम लोग एक तरह से जान लेते हैं। मूलभूत उद्योग या फिर आधारभूत उद्योग जिसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, वह उद्योग या फिर वैसे उद्योग जिनके उत्पाद को, जिनके प्रोडक्ट को अन्य वस्तु यानी दूसरे वस्तु को बनाने में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? मूलभूत उद्योग यानी आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिया जा रहा है, लौह उद्योग में बने मशीन का इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। जैसे सिलाई मशीन का जो निर्माण होता है वो कहां होता है? लौह उद्योग में। तो लौह उद्योग यहाँ क्या हो जाएंगे? आधारभूत उद्योग यानी मूलभूत उद्योग कहलाएंगे। ठीक है, तो मूलभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग क्या होता है ये आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाजार ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, पूंजी या फिर जनसंख्या घनत्व या फिर ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैपिटल यानी पूंजी। यानी पूंजी एक ऐसा कारक है जो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं होता है। ठीक है, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। चैप्टर का नाम क्या है? द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है इसको भी हम लोग एक तरह से देख लेते हैं, थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं। तो द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज या फिर द्वितीय क्रिया है यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज मानवीय क्रियाओं को, आर्थिक क्रियाओं को जनरली जो बांटा गया है वो 4 वर्गों में बांटा गया है। लेकिन हम लोग अगले चैप्टर 7 में हम लोग 5 वर्ग, 5 टाइप तक पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सामान्यतः जो बांटा जाता है मानवीय क्रिया यानी आर्थिक क्रिया को, वो 4 वर्गों में बांटा जाता है। उनमें से एक प्रमुख वर्ग है द्वितीय क्रियाएं। ठीक है, इनमें से क्या है? प्रमुख वर्ग है वह सारी क्रियाएं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को, कच्चे माल को उपभोग की वस्तु में बदला जाता है या फिर उपभोग के रूप में बदला जाता है, उसको क्या कहेंगे? द्वितीय क्रिया कहेंगे। जैसे कि गेहूं से ब्रेड बनाना क्या है? द्वितीय क्रिया कहलाएंगे, क्योंकि गेहूं जो है वो कौन सा क्षेत्र से प्राप्त हुआ? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त हुआ। लेकिन ये इसमें ऐसा परिवर्तन लाया गया जो ब्रेड बन गया। ये जो परिवर्तन लाया गया, ये परिवर्तन ही क्या कहलाएंगे? द्वितीय क्रिया कहलाएंगे। ठीक है, ये जो ब्रेड है, ये ब्रेड क्या है? उपभोग की वस्तु हो जाएंगे। यानी ये अब ये उपभोक्ता इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कंज्यूमर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आदमी इसको एक तरह से अपना दैनिक जीवन में इसको डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीय क्रिया क्या होता है ये आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन कवर हुआ था। आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा, यानी निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। स्वचालित वाहन उद्योग डैश लॉस एंजल्स में, या फिर पोत निर्माण उद्योग डैश लुसाका में, या फिर वायुयान निर्माण उद्योग डैश फ्लोरेंस में, या फिर लौह इस्पात उद्योग डैश पीटर्सबर्ग में। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए इसमें जो मेल खाएगा वो खाएगा लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग में स्थित है, यानी लौह इस्पात उद्योग ये मेल खाता है। यानी ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में या फिर निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? यानी सेकेंडरी जो सेक्टर है उसका एक क्रियाकलाप नहीं है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस्पात पर लगन या फिर वस्त्र निर्माण या फिर मछली पकड़ना या फिर टोकरी भुनना। ठीक है, तो इसमें जो एक तरह से है मछली पकड़ना यानी फिश को, यानी फिशिंग करना यानी मछली को मारना जो है ये एक द्वितीय सेक्टर में नहीं आता। यानी निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है चौथा नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़े थे। विनिर्माण किसको कहते हैं?
तो विनिर्माण जो है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, यानी हाथ से जो भी चीज बनाया जाता है, जिसका भी निर्माण किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, विनिर्माण कहेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन हस्तकला से लेकर मशीनी, तकनीकी या यंत्र की मदद से होने वाले उत्पादन क्या कहलाएंगे, विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं, ये विनिर्माण के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक, हस्तकला से लेकर मशीनी तक, तकनीकी या यंत्र की मदद से जितने भी काम किए जाते हैं, जितने भी कला द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जितने भी कला के इस्तेमाल से जितने भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, ये सब जो उत्पादन जो कहलाएंगे, ये सब जो एक तरह से उत्पादन आएंगे, किसमें आएंगे, ये विनिर्माण के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है, ये उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, कहवा, कोको या फिर गन्ना या फिर चुकंदर। जो चॉकलेट में जो यूज होता है वो कौन सा पदार्थ यूज होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि चॉकलेट में जो यूज किया जाता है तो वो कोको का यूज किया जाता है, कोको का उपयोग किया जाता है। यानी चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है। आगे डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है, यानी सेकेंडरी जो सेक्टर है उसका एक क्रियाकलाप यहां दिया गया है, वो आपको चूज करके निकालना है। टोकरी बुनना, मछली पकड़ना, कृषि या फिर वानिकी, चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया। तो इसमें से जो है टोकरी बुनना जो है वो द्वितीय क्रियाकलाप यानी सेकेंडरी सेक्टर का एक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। ठीक है, कौन जोड़ा वो जो है सही मेल खाता है, लौह इस्पात उद्योग अहमदाबाद में है, या फिर सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर में है, या फिर पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई में है, या फिर चीनी उद्योग बरौनी में। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया। 7वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पेट्रो रसायन उद्योग। यह आप सुने होंगे मुंबई हाई के बारे में, आप सुने होंगे मुंबई हाई, वहां तेल निकाला जाता है, नहीं पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो पेट्रो रसायन उद्योग जो है वो कहां है, मुंबई है। मुंबई के साथ इसका नाम फिट करता है, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन, ये चीज आप लोगों को थ्योरी में बता दिया गया है। ये चीज मैं पूरा तरह से थ्योरी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में बताया हूं कि जंग का कटोरा नाम जो होता है किसको कहा जाता है, यानी जंग का कटोरा नाम से किसको पुकारा जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, लोरेन को, या फिर बफेलो को, या फिर मोरिस विले, या फिर पीटर्सबर्ग को। तो ऑप्शन बी इस तरह से 8वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, पीटर्सबर्ग को क्या नाम से जाना जाता है, जंग का कटोरा, यानी क्या नाम से, जंग का कटोरा नाम से पुकारा जाता है किसको, पीटर्सबर्ग को। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया 8वां नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि योकोहामा इस्पात केंद्र किस देश में स्थित है। योकोहामा के बारे में पूरा तरह से आप लोगों को बताया गया है। योकोहामा इस्पात केंद्र कहां स्थित है, इसकी स्थापना क्या हुई थी, यहाँ कौन कौन सा उद्योग लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो किस देश में स्थित है वही आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने जापान का दिया जा रहा है, चाइना, जर्मनी, या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो योकोहामा जो है वो कहां है, जापान में स्थित है। कहां, यानी योकोहामा इस्पात केंद्र किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है, यानी जापान में स्थित है। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है। चार ऑप्शन आपके सामने, कागज उद्योग, या फिर रबर उद्योग, या फिर लाख उद्योग, या फिर ऊनी वस्त्र उद्योग। चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया। चार में से किसका राइट आंसर होगा, कौन राइट आंसर होगा वही आपको चूज करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रबर उद्योग। यानी रबर उद्योग क्या है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो रबर उद्योग जो है वो क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। यानी रबर बनाने के लिए जो कच्चे माल की जो प्राप्ति की जाती है वो कौन सा क्षेत्र से की जाती है, कृषि क्षेत्र से की जाती है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से की जाती है, यानी फर्स्ट जो सेक्टर है उससे की जाती है। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं, या पढ़े हम लोग एक तरह से कृषि जो है कृषि से प्राप्त की जाती है, रबर उद्योग जो है, यानी कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो रबर जो है कृषि आधारित उद्योग है। तो हम लोग यहाँ जान लेते हैं कृषि आधारित उद्योग किसको कहते हैं, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री किसको कहते हैं। तो इसमें कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल से भोजन, फलों के रस, वस्त्र, यानी वस्त्र यानी क्या होगा, जूस होगा, वस्त्र, उसके बाद तेल, रबर, आचार तथा पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। यानी ऐसा उद्योग जो कृषि पर डिपेंड करता है, जो कृषि पर भरोसा करता है। अगर उनके कृषि से उनको कच्चा माल प्राप्त होता है तो उसको क्या कहेंगे, कृषि आधारित उद्योग कहेंगे, यानी कृषि बेस्ड इंडस्ट्री कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा कवर हो गया कि कृषि बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, यानी कृषि आधारित उद्योग किसको कहते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन में कृषि आधारित उद्योग का नाम आया था, इसलिए हम लोग यहाँ कृषि आधारित उद्योग को एक तरह से पढ़ लिए। क्या होता है कृषि आधारित उद्योग, यानी
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन क्यों क्वेश्चन करा कि टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, ये 2021 में बीएम लगा हुआ है, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने रसिया में या फिर जापान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर इनमें से कोई नहीं। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया। देखिए जो टोक्यो जो औद्योगिक केंद्र है वो कहाँ है, जापान में। सबको पता होना चाहिए टोक्यो किसका राजधानी है, जापान का राजधानी है, तो कहाँ का औद्योगिक केंद्र होंगे, तो जापान का औद्योगिक केंद्र होंगे, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या, यानी भारत में जल संसाधन से संबंधित जो समस्या है वो आपको पूछा जा रहा, वितरण या फिर उपलब्धता या फिर गुणवत्ता या फिर उपयुक्त सभी, या इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। यानी भारत में जो जल संसाधन है उससे संबंधित जो समस्या वितरण, कहीं जल ज्यादा है, कहीं खूब बाढ़ आता है, कहीं खूब सूखा है, कहीं सूखा के चलते जो है फसल की बर्बादी होती है, कहीं पूरा बाढ़ में जो है फसल दह जाता है, पूरा बाढ़ में फसल बह जाता है। तो यही बहुत बड़ी समस्या है भारत में, यानी जल संसाधनों से संबंधित ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, ठीक है। दूसरा है जल की उपलब्धता, कहीं लोग प्यासे मर रहे हैं तो कहीं लोग क्या कहते हैं पानी में डूब करके मर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, भारत में जल संसाधनों का एक तरह से बहुत बड़ी समस्या है। भारत में जल जो है समान मात्रा में हर एक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। तीसरा जो है गुणवत्ता, कहीं जल काफी दूषित है, जैसे कि गंगा जल काफी दूषित है, कहीं का जल इतना लेवल गिर गया है। दिल्ली में जाएंगे क्योंकि वहां का जल का जो वाटर लेवल है वो काफी नीचे गिर चुका है। बिहार में अगर देखेंगे तो यहाँ का वाटर लेवल काफी नहीं गिर चुका है, या फिर झारखंड में देखेंगे या फिर यूपी में देखेंगे, ये सब स्टेट में इसका जो वाटर लेवल है, जल संसाधन का जो वाटर लेवल है वो ज्यादा नीचे तक नहीं गिरा है। और यहाँ के जहाँ का वाटर लेवल अच्छा रहता है तो वहां का जल संसाधन भी जो है वो अच्छा रहता है। बहुत सारे नदी हैं जो दूषित कर दिए गए हैं, बहुत सारे जल संसाधन हैं जो दूषित कर दिए गए हैं। ये एक तरह से बैड संकेत है, बैड न्यूज है। यानी भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या जो होंगे वो क्या होंगे, तीनों हो जाएंगे। यानी वितरण भी जो होगा असमान रूप से है, उपलब्धता ये भी असमान रूप से, कहीं प्यासे तो कहीं डूब करके मर रहे हैं। गुणवत्ता यानी गुणवत्ता मैंने इसमें क्या कि जो भी मन चाहे, यानी जो भी फैक्ट्री में जो भी कचरे निकलते हैं वो सब कहाँ जल में मिला दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है 12वां नंबर क्वेश्चन का। आगे डील करेंगे, क्वेश्चन करा कि इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। पशु आधारित उद्योग क्या होता है, ये सारा चीज आप लोगों को डिफाइन के साथ बता दिया गया है, परिभाषा के साथ, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं, अगर आपका चैप्टर 6 द्वितीय क्रिया अगर ज्योग्राफी का कंप्लीट नहीं है तो प्लीज जाकर के कर ले, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने कागज, लाहा या फिर ऊन या फिर इस्पात, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आपको चूज करना है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊन, यानी इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। ऊन कहां से प्राप्त किए जाते हैं, भेड़िए से प्राप्त किए जाते हैं। भेड़िया क्या है, पशु है, तो पशु आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यानी इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है, तो ऊन जो है वो क्या है, पशु आधारित उद्योग से संबंधित है, ठीक है। तो आगे हम जानेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यानी सूती कपड़ा उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हम लोग जाना था, हम लोग कवर किए थे थ्योरी वाला वीडियो में, थ्योरी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में। फिर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि सूती कपड़ा उद्योग क्या होता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसको कहते हैं। इसमें सूती कपड़ा बिजली करगा, हथकरघा एवं कारखाने में बनाया जाता है। इसमें जो होता है, इसमें सूती कपड़ा जो बनाया जाता है कहाँ बनाया जाता है, बिजली करगा में बनाया जाता है, हथकरघा एवं कारखाने में बनाया जाता है। सूती कपड़ा का निर्माण किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में ज्यादा मजदूर की जरूरत पड़ती है। हथकरघा क्षेत्र में क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। यह अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराता है। यानी वैसा श्रमिक जो काम करने के लिए कुशल नहीं है, वो अकुशल है, तो वैसे श्रमिकों को वैसे मजदूरों को भी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, रोजगार उपलब्ध कराते हैं, यानी एक एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराते हैं। इसमें कम पूंजी यानी कम पूंजी लगता है। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें कम पूंजी लागत लगता है, यानी इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं सूती वस्त्र उद्योग में, ठीक है। इस तरह से सूती वस्त्र उद्योग क्या होता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, ये हम लोग जाने। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू 13 कवर किया। सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है। भारत में जल संसाधनों से संबंधित क्वेश्चन आया था। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है तो जापान का औद्योगिक केंद्र है। कृषि आधारित उद्योग क्या होता है ये भी डील किए। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है, रबर जो है वो क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। योकोहामा इस्पात केंद्र किस देश में स्थित है, योकोहामा के बारे में बात की जा रही है। 9वां नंबर क्वेश्चन में ये कहां है, जापान में स्थित है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा कहा जाता है, तो पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन
कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है, तो पेट्रो रसायन उद्योग जो हुआ कहाँ है, मुंबई में, यानी ऑप्शन सी में जो दिया गया है मेल वो करेक्ट है, यानी एक तरह से फिट बैठता है, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। छठा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है, तो टोकरी बुनना क्या है, एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है, यानी छठा नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया था कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, कोको का इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है, ये हम लोग जाने। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी हाथ से बनाना, हस्तकला से लेकर मशीनी तकनीकी या फिर यंत्र के मदद से जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी उत्पादन होते हैं, वो सब जो आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आपको चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, जो एक तरह से मछली जो पकड़ना है वो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, टोकरी बुनना, इस्पात परगलन, वस्त्र निर्माण, ये तीनों के तीनों क्या है, द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है, तो कौन जोड़ा सही मेल खाता है भाई, ऑप्शन डी वाला, यानी लौह इस्पात केंद्र जो है, लौह इस्पात उद्योग कहां है, पीटर्सबर्ग में है। पीटर्सबर्ग को क्या कहा जाता है, जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। द्वितीयक क्रिया क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज हम लोग जाने थे, यानी मानवीय क्रिया, आर्थिक क्रिया को जनरली जो बांटा गया है 4 वर्गों में बांटा गया, उनमें से द्वितीयक क्रिया भी एक प्रमुख वर्ग है। वह सारी क्रियाएं जिसमें प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त वस्तु को उपभोग की वस्तु में बदला जाता है, उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक क्रिया कहेंगे। जैसे कि गेहूं से ब्रेड बनाना क्या है, एक द्वितीयक क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज का एग्जांपल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो पूंजी जो है वो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। मूलभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग किसको कहते हैं, वह उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराता है उसको क्या कहेंगे, मूलभूत उद्योग, यानी आधारभूत उद्योग बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है या फिर कच्चा माल तैयार करता है, तो आधारभूत उद्योग यानी मूलभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री ये काम करता है। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, ज्योग्राफी के चैप्टर 6 द्वितीयक क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज का टोटल 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए। इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो था उसको भी हम लोग बीच में कवर किए। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को विजिट कर लें, अगर चैनल अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से बोर्ड लेवल के लिए तैयारी कराई जाती है। आपका ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे आप ये चैनल के माध्यम से पढ़िए या फिर दूसरे चैनल के माध्यम से पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ। आप लोग जबरदस्त तैयारी कीजिए और मार्क्स से ज्यादा लेने की एक तरह से अभी से जो है मेंटालिटी को बना के रखिए कि हमको ज्यादा नंबर लेके आना है। ठीक है, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।